अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगी। हिंदू हूँ और हिंदुत्व की ही बात करूंगी। हमारे देश में रहकर हमसे कहते हैं कि सभी का खून शामिल था इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो मैं कहती हूँ इन जिहादियों को, सही बात है, सभी का खून शामिल था इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। लेकिन जिनके अब्बा 1947 में ले चुके पाकिस्तान, अब उनका हिंदुस्तान थोड़ी है जिसको पड़ोसी अब्बा और पाकिस्तान जीजा लगता है। अगर हिंदू आतंकवादी होता तो क्या 1947 होता? अगर हिंदू आतंकवादी होता तो क्या कश्मीरी हिंदुओं का पलायन होता? अगर हिंदू आतंकवादी होता तो क्या बंगाल में हिंदू मारे जाते? अब है ना, कुछ लोग बात करते हैं कि हर मुसलमान ऐसा नहीं होता। मैं कहती हूँ कि सही बात है, कुछ अब्दुल कलाम भी होते हैं, पर एक आधे अब्दुल कलाम के लिए मैं 99 अफजल को कैसे छोड़ दूं? अगर आतंकवाद को इजराइल की तरह जवाब दोगे तो ही ये जंग आतंकवाद के खिलाफ जीतोगे, वरना पृथ्वीराज चौहान ने तो 17 बार माफी दी थी। क्या बातचीत से बात बनी? तो ये कहते हैं कि हर ऐसा नहीं होता, तो मैं कहती हूँ कि आप इनको उपराष्ट्रपति बना दो, ये हामिद अंसारी बन के आपसे गद्दारी करेंगे। आप इनको मुख्यमंत्री बना दो, ये मुफ्ती अब्दुल्ला बन के आपसे गद्दारी करेंगे। आप इनको सांसद बना दो, ये ओवैसी बन के आपको ही काटने की बात करेंगे और कहेंगे कि 15 मिनट के लिए पुलिस तो हटाओ। आप इनको विधायक बना दो, ये अमनतुल्ला बन के आपकी कब्र खोदेंगे। आप इन्हें कॉरपोरेटर बना दो, ये ताहिर हुसैन बनकर दिल्ली के दंगे करवाएंगे। आप इन्हें MBBS करवा दो, ये अफजल गुरु बनकर आप पर बम फेंकेंगे। आप इनको चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दो, ये याकूब मेमन बनकर सीरियल बम ब्लास्ट करेंगे। आप इनको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी पढ़ने भेज दोगे तो ये उमर खालिद बन के भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाएंगे। और आप यदि अगर इन्हें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी पढ़ने भेज दो तो ये सर्जिल इमाम बन के चिकन नेक अलग करने की बात करेंगे। तो भाइयों, ऐसा है कि इनका तो टारगेट बड़ा क्लियर है, जो 1400 सालों से चला आ रहा है, और वो गजवाए हिंद नहीं, गजवाए वर्ल्ड है। अब गजवाए हिंद तो बहुत छोटा सोच रहे हो, और हम भाईचारे की आड़ में चारा बने जा रहे हैं, और ये जो मियाँ भाई है हमें चारा बन के पचाए जा रहे हैं। ये कैसा भाईचारा है कि हर एक जगह हिंदुओं की प्रॉपर्टी पे अतिक्रमण करते हैं, हम आवाज उठाते हैं तो कहते हैं कि भाईचारा खतरे में है। अरे भाई, तो क्या करूं मैं? आरती की थाली लेकर आऊं और ऐसा कहूं कि भाई आओ हमारे घर में घुसो, कर लो अतिक्रमण, हम बाहर निकल जाते हैं। अगर बोलेंगे तो भाईचारा नष्ट हो जाएगा, और विरोध करेंगे तो हिंदू आतंकवाद हो जाएगा। ये कैसा भाईचारा है, मुझे नहीं समझ में आता। आप मुझे एक बात बताओ, ये मदरसे इतने इनके खोल रखे हैं, मस्जिदें इतनी अतिक्रमण कर करके इन्होंने बड़ी कर दी, दरगाह इन्होंने अतिक्रमण अवैध कब्जे कर करके बना दिए, तो भाइयों रोड पे काहे नमाज पढ़ते हो? केदारनाथ में एक पंडित की बेटी को एक खच्चर चराने वाले विधर्मी से प्यार हो जाता है। अब मुझे तो नहीं समझ में आता कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। अगर केदारनाथ पे फिल्म बनी और वो रियल स्टोरी है तो रियल दिखाओ, उसमें फिक्शन स्टोरी डाल के भी तुम ये दिखा रहे हो कि पंडित की बेटी को घोड़े चलाने वाले से प्यार हो गया। मैं हर साल वैष्णो देवी जाती हूँ, बचपन में इतनी सी थी तब से जाती हूँ, 13 साल की उम्र से। मुझे तो आज तक कभी किसी खच्चर टट्टू चलाने वाले से प्यार नहीं हुआ। हाँ, मुझे तो नहीं हुआ। अभी 13 साल की उम्र से जाती हूँ, मैं 40 की हो गई। देखो, खुल के अपनी उम्र भी बता दी हूँ। तो ये फिल्मों में ऐसा दिखाते हैं, और हर लड़की फिर इनको लगता है कि जो दर्शन करने माँ के जाती है वो खच्चर वाले से नैन लड़ाए और प्यार हो जाए। ऐसा नहीं होने देंगे।
पर मैं कहती हूं कि क्या ये एक पक्ष दिखाते, और जब हम विरोध करते हैं, मैं विरोध करूंगी तो कहेंगे कि ये एक्सट्रीमिस्ट हर चीज में हिंदू मुस्लिम ढूंढती है। तो मैंने कहा कि भाई तुम भी एक फिल्म बनाओ, चलो स्क्रिप्ट मैं देती हूं कि नवाब या निजाम की बेटी अजमेर की दरगाह पे चादर चढ़ाने गई और बाहर एक मोची चप्पल सिल रहा था उस निजाम की बेटी का। अरे स्टोरी सुनिए फिर ताली बजाना। मैंने स्टोरी बना दी है, देखते हैं डायरेक्शन कौन करता है, प्रोडक्शन कौन करता है, हीरो हीरोइन कौन होता है। तो अब आगे स्टोरी बढ़ती है। तो वो जैसे ही लड़की दरगाह से बाहर निकलती है और चप्पल उसकी टूटती है, और वो लड़की उसी मोची के पास चप्पल सिलवाने जाती है। नैन मटक्का होता है, प्यार हो जाता है, और निजाम की लड़की जो है वो भाग जाती है मोची के साथ। देखते हैं ऐसी फिल्म कोई बनाने की ताकत रखता है इस बॉलीवुड या उर्दूवुड में? बताओ क्यों नहीं बनाते? पंडित की लड़की खच्चर चलाने वाले से दिखा दोगे, तो निजाम की लड़की दिखा दो चप्पल सिलाने वाली किसी मोची से। और फिर हमें ये ज्ञान पेलते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं। अगर सच बोलना हिंदू मुस्लिम करना है तो जाओ डंकी की चोट पे कहती हूं कि करती हूं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा उतरनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में सही ना खंडवा के सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। वो शाश्वत हिंदू जीवन क्या स्मरणीय मात्र रह जाएगा? इसकी पावन गंगा काजल क्या नालों में बह जाएगा? इसके शिव शंकर क्या ले समाधि सो जाएंगे? इसके पुष्कर इसके प्रयाग क्या गर्त मात्र हो जाएंगे? तो यदि तुम्हें ऐसा नहीं लगता तो फिर तुमको जगना होगा और हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाकर इस दानव दल को दलना होगा। हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाकर इस दानव दल को दलना होगा। भारत किसका है?